बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक सिंड्रेला नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और हमेशा दूसरी परियों की मदद किया करती थी। एक बार सिंड्रेला परी परीलोक घूमकर आई और खाना खाकर सो गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जब आंख खोली तो उसके चारों तरफ चॉकलेट थी, यानी कि वह चॉकलेट की दुनिया में पहुंच गई थी। ये देखकर वह बहुत हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो अपने घर पर सो रही थी, फिर ये चॉकलेट इतनी सारी कहाँ से आ गई? और यह कहकर वह चॉकलेट की दुनिया में घूमने लगी। वहाँ पर हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी। वहाँ बड़े बड़े महल थे, पर वह अकेली थी। उसने इतनी सारी चॉकलेट देखकर अपने आप से कहा, अरे वाह, अब तो मुझे चॉकलेट लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी चॉकलेट है, मैं तो अब बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी। और यह कहकर वह चॉकलेट खाने लगी। उसने बहुत सारी चॉकलेट खाई, जिससे वह गंदी हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं तो गंदी हो गई, मुझे नहा लेना चाहिए, पर यहाँ कहीं झरना तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वह झरना ढूंढने लगी। तभी उसे चॉकलेट का झरना मिला, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये तो चॉकलेट का झरना है, मैं इसमें कैसे नहाऊंगी? अगर मैं इसमें नहाई तो मैं भी चॉकलेट की हो जाऊंगी। और अब वह बहुत दुखी हो चुकी, क्योंकि उसके सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? मैं तो चॉकलेट की दुनिया में फंस गई हूँ। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, पर मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी? मैं तो चॉकलेट खा खा कर बोर हो गई हूँ और मेरे दांत भी दुखने लगे हैं। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ चॉकलेट की रानी आई और उसने सिंड्रेला परी से कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ पर फंस गई हूँ इसी वजह से। वैसे आप कौन हैं? अरे मैं चॉकलेट की रानी चॉकलेट ही हूँ। तुम एक परी हो तो तुम हमारी दुनिया में कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, पर जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर थी। अब मुझे परीलोक वापस जाना है। अच्छा ऐसी बात है, तुम दुखी मत हो, चलो मैं तुम्हें अपनी दुनिया घुमाती हूँ, इसके बाद तुम परीलोक चली जाना। इसके बाद रानी चॉकलेटी ने सिंड्रेला परी को चॉकलेट की दुनिया घुमाई। उसने अपना महल दिखाया जो पूरा चॉकलेट तक था, जिसे देखकर सिंड्रेला परी ने कहा, अरे ये तो पूरा चॉकलेट से बना हुआ है। क्या यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है? हाँ, यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है। ये चॉकलेट की दुनिया है जो बच्चों की फेवरेट होती है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि चॉकलेट की भी दुनिया है। पर अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर वापस जाओ, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद जैसे ही सिंड्रेला परी ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही वह फिर से अपने बिस्तर पर आ गई और उसने अपने आप से कहा, अरे इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। वैसे चॉकलेट की दुनिया भी बहुत अच्छी थी, मेरा परीलोक पर सबसे अच्छा है। और वह बहुत खुश हुई कि वह परीलोक में ही है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं और ज्यादा चॉकलेट खाकर हम बोर भी हो जाते हैं। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक भूमिका नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और उसके पास एक ऐसा बाग था जो जादुई था। ये बात परीलोक में सभी को पता थी, पर कुछ परियां थी जो इस बात से अनजान थी। एक बार भूमिका परी बगीचा घूमने के लिए निकली। तभी उसे रास्ते में टीना परी मिली और उसने उससे कहा, अरे टीना परी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बगीचे में घूमने जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी परीलोक घूमने निकली, तभी तुम रास्ते में मिल गई। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वह दोनों बगीचे में गई। भूमिका परी अपने बगीचे में गई तो टीना ने हैरानी से कहा, अरे ये किसका बगीचा है? मैं तो पहली बार इस बगीचे में आ रही हूँ। अरे ये मेरा बगीचा है। क्या तुम्हारा बगीचा? पर मैंने तो कभी भी इस बगीचे को नहीं देखा। अरे तुम देखते कैसे? क्योंकि ये बगीचा हमेशा दूसरों की नजरों से बचकर रहता है, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। अच्छा तभी। वैसे इसमें जादू क्या है? इस बगीचे की हर चीज जादुई है। तुम इसमें फूल से लेकर पत्ती, हर चीज इसमें जादुई है।
जब ये बात टीना परी को पता लगी तो उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया और उसने भूमिका परी पर आरोप लगाया कि ये बगीचा उसका है। जब ये बात रानी परी के पास पहुंची तो रानी परी ने भूमिका परी से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ भूमिका, तुमने टीना परी का बगीचा चुरा लिया? नहीं रानी माँ, ये झूठ बोल रही है, वह बगीचा मेरा है। क्या सबूत है कि वह बगीचा तुम दोनों का है? क्या तुम दोनों के पास कोई सबूत है? हाँ रानी माँ, मेरे पास सबूत है। यदि ये बगीचा टीना परी का है तो इससे पूछिए कि उस बगीचे में जादुई फल कहाँ लगता है। इस पर टीना परी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था। इस पर भूमिका परी ने कहा, मैं बताती हूँ रानी माँ, उस बगीचे में जादुई फल सबसे अंत में लगता है और वह जादुई फल महीने में एक बार ही नजर आता है। ये सुनकर रानी परी ने टीना परी से कहा, क्यों टीना परी, तुम झूठ बोल रही थी? वह बगीचा तो भूमिका परी का ही है। अगर वह तुम्हारा होता तो तुम ये बात मुझे बता देती। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, मेरे मन में लालच आ गया था, इसी वजह से मैंने झूठ बोला। इसके बाद रानी परी ने टीना परी को सजा के तौर पर एक बंदर बना दिया और भूमिका को बगीचा वापस दे दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। वहीं टीना परी ने भूमिका परी से माफी मांगी तो भूमिका परी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, उस बगीचे में जादुई फल को खा लेना, इससे तुम फिर परी बन जाओगी। इसके बाद वह दोनों फिर से बगीचे में गई और फिर भूमिका परी ने टीना परी को जादुई फल दिया, जिससे वह फिर परी में बदल गई। अपने आप को परी में देखकर टीना परी बहुत खुश हुई और उसने भूमिका परी से फिर से माफी मांगी और अब भूमिका परी आराम से परी लोक में रह रही थी और आराम से अपने जादुई बगीचे में घूमती थी।